पवन रेखा का श्रृंगार सारा उजड़ा हुआ है, सारी तन से फटी हुई है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भैया पवन रेखा कहने लगी है, जब दासियों ने हाल पूछा कि माँ ये तुम्हारा हाल क्या कर दिया, तो मैया पवन रेखा कहने लगी, दासियों मुझे तुम अकेला छोड़ करके चली गई हो। एक बहुत मोटा सा बांदर और उस बांदर ने मेरे ऊपर चपेटा मारा, मेरे श्रृंगार को सारा उजाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया है। तो रानी पवन रेखा कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये हुलिया हमारे महाराज देखेंगे तो क्या कहेंगे। और बोली है पवन रेखा, मेरा सैया हुलिया कैसे छोड़ी गई मेरा बन हाँ साथ छोड़ के तुम चली गई कियो आले हमारी। सिंगारी हमारो बिगड़ गया मेरी प्यारी भारी भैया, वो दुल्हा दुल्हा पूछे पवन रेखा अपने महलों के लिए प्रस्थान हो जाती है। धीरे धीरे मेरे श्रोता बंधुओं दिन व्यतीत हुए, मैया पवन रेखा के गर्भ धारण हुआ। जब गर्भ धारण हुआ तो महाराज 9 मास बीत जाते हैं। जब 9 मास बीत जाते हैं तो मेरे श्रोता बंधुओं, तो उनके घर में एक संतान ने जन्म लिया। और महाराज देखो, अगर पूत घर में पैदा होता है तो बहुत खुशहालियां आती है, घर में संतुष्टि आती है। और जब महाराज का पूत पैदा हो जाता है तो ब्रह्मांड तक हिल जाता है। आज पवन रेखा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है, तो महाराज बालक के पैदा होते ही तो क्या हाल हुआ। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचलने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला हिल गई।
बरसाने लगी, घन घन करके घनघोर उठा धड़कने लगी। धरती आया वाले तालों में हिल गई पारी यमुना। महाराज उस बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान नदी नाली यमुना गंगा सभी उबाल पे आ गई हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब ये उबाल नदी तालाब यमुना जी में आ गया, आंधी तूफान, क्योंकि वो कपूत पैदा हुआ, कोई पूत पैदा नहीं हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, जब ये हाल महाराज उग्रसेन ने देखा है कि जब बालक पैदा होता है तितली आकाशवाणियां होती हैं, मंगलाचार, इधर ये बालक के होते ही आंधी तूफान आने लगे। ये कोई मामूली बालक नहीं है, जैसे हमारे और आप जैसा बालक हो उसमें का बालक नहीं है महाराज। इसी प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार, राजन संपे चुमे उचके कुछ। ये मानो कि पृथ्वी पर एक पाप पैदा हो गया हो। जोशी ब्राह्मण पंडितों को बुलवाया, जब उसका नामकरण करवाया तो महाराज क्या नाम रखा है? कंस। कंस का मतलब होता है हर समय कलह करने वाला, जहां बात बनती हो वहां बिगाड़ने वाले, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां करना, जहां अच्छा माहौल बनता हो उस माहौल को बिगाड़ना। वो कौन है? कंस। कलह करने वाला बालक पैदा हो गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, कंस सियाना होता है, और जब कंस सियाना होता है तो महाराज बालकों के साथ में खेलने लगा। जब बालकों के साथ में वो खेलने लगा है, उसका नाम ही कंस था। जिन बच्चों को सुंदर देखता है, अच्छे बच्चों को देखता है, तो महाराज वही कंस काम तमाम कर देता है। और जब छोटे छोटे बालक जब कंस के साथ में खेलने आते हैं तो कंस कहने लगा है, इधर आओ, ये बता तुम्हारी माँ ने क्या बनाया है? एक कहता है कि मेरी मैया ने आज खीर बनाई। कहने लगा जीभ का स्वाद चखा। महाराज जैसे ही छोटे छोटे बालक अपनी जीभों को निकालते हैं तो कंस जीभ को काट लेता है। खेल ही खेल में नदी नालों के पास में पहुंच जाता और देखो इस नाले में क्या दिख रहा है, इस कुएं के बीच में क्या दिख रहा है। जैसे ही छोटे छोटे बालक देखने लगते हैं वैसे ही कंस उनको कुओं में ढकेल देता है। महाराज मथुरा के बीच में कुछ ब्राह्मण भिक्षाओं को लेने के लिए आते हैं तो ब्राह्मणों को पकड़ के मारता है, गौशालाओं को जला देता है। जिसके घर में बेटियां जवान हो जाती हैं, शादी के योग हो जाती हैं, कंस को पता चलता है कि मेरे श्रोता बंधुओं कि उसके घर में लड़की सियानी शादी के योग हो गई है। तो मेरे श्रोता बंधुओं लड़कियों को पकड़ के बांध करके पिटाई करता है और यही पता चल जाए कि उनके माता पिता
कि उनका विवाह कहीं और जगह कर रहे हैं, तो उनके घर पे उड़ाना लेके जाते हैं। कहने लगे तुम अपनी लड़कियों की शादी ये मथुरा को छोड़ के किसी और गांव में कर रहे हो, मथुरा के लड़का तो मर गई हैं? मेरे भक्तों, जब ये कंस ऐसे अत्याचार करता है